हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। एनालाइज करेंगे दोनों इंडेक्स को। उससे पहले हम बात करेंगे बेसिकली ट्रेंड के बारे में। बात करनी है प्रॉपर बड़े टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड चल रहा है और आजकल हो क्या रहा है उस बारे में बात करनी है। देखो, अगर आजकल के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आप देखो, एक हाई लगा था, उसके बाद जो इसके हाई हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं निफ्टी के। तो इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल हम एक डाउन ट्रेंड का फेज देख रहे हैं। उसके बीच में अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो अक्टूबर से लेके बार बार ये लो लेवल टच कर रही है और उसके बाद 18,000 तक की मूव आ रही है। ठीक है, आज क्या हुआ, एक बहुत बढ़िया गैप डाउन और उसके बाद लोअर लेवल भी देखने को मिले। इसका रीज़न ये, इसका मतलब ये है कि अब मे बी हमको ऊपर के लेवल ना दिखे। अभी से पहले क्या हो रहा था, एक बढ़िया सेल ऑफ आता था, उसके बाद वापस हाई के पास पहुंचते थे, हम 18,000 लेवल देखते थे। फिर उसके बाद 15,600 के आसपास से रिवर्सल आया, 18,000 का लेवल दिखा। अब क्या हुआ, यहाँ पे आया। अभी भी मैं नहीं कह सकता कि 18,000 आएगा कि नहीं आएगा। इसका ब्रेक हो जाएगा नीचे तो एक लोअर लेवल जरूर हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक 15,600 के ऊपर इंडेक्स हमारा ट्रेड कर रहा है, हम नीचे के बारे में नहीं सोच सकते, हम नीचे के बारे में नहीं ट्रेड कर सकते। यहाँ से सेल हम ले ही नहीं सकते। जितनी जो भी स्टडीज होती हैं वो सारी कहती हैं कि सपोर्ट के पास आता है तो बाय करो, सपोर्ट ब्रेक होता है तो शॉर्ट करो, रेसिस्टेंस के पास आता है तो शॉर्ट करो, रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो बाय करो। जब तक ये चलेगा तब तक तो भाई एस ट्रेडर्स के यहाँ से आपको बाइंग और सेल कॉल ही मिलेंगी। जब तक सपोर्ट के ऊपर है मैं तो प्रॉपर रिस्पेक्ट करूंगा इन चीज़ों की। मैंने आपको 15,875 के एवरेज कॉस्ट से निफ्टी बाय कराया। लो से लेके यहाँ तक 700 पॉइंट की मूव मिली। 15,735 से 16,400 की 2-3 दिन में मिल गई, बहुत बढ़िया मूव आ गई। अब रिवर्सल होगा या पुल बैक आएगा वो मार्केट का देखना है। हमको क्या है, हमको सिर्फ एनालाइज करना था और कॉल बना के देनी थी ऊपर। और दूसरी, अब क्या हुआ, यहाँ से गिरावट आई है। अगर ये और ऊपर जाता तो हम ऊपर के लेवल्स की बात करते, पर एकदम से हमको डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। एक बहुत बढ़िया गैप डाउन और उसके बाद लोअर लेवल भी टेस्ट होते हुए दिखे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वीकनेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। ये एक पोल बनेगा और यहाँ पे जितनी भी कंसोलिडेशन है इसको पुल बैक माना जाएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन माना जाएगा। इसको ये माना जाएगा कि फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स है। अगर लो ब्रेक होता है तो सेलर ही जीतेंगे और वापस से ट्रेंडिंग डेज आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है ना, ये 7-8 दिन से एक ही रेंज में, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। साइडवेज हो जाती है या वॉलेटिलिटी हाई होती है, फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं, बीच बीच में हल्की फुल्की ट्रेंडिंग मूव्स भी आ जाती हैं। तो सिंपल है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक सपोर्ट के ऊपर है हमको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। सपोर्ट ब्रेक होगा कि नहीं इसके बारे में तो डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। जब सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, नीचे आएगा, पुल बैक लेगा और वहां से वीकनेस दिखाएगा, हम शॉर्ट कर देंगे बहुत बढ़िया लेवल्स के लिए। बहुत बढ़िया लेवल्स का मतलब ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 12,000 तक इंडेक्स को होना चाहिए था अगर ये मूव एग्रेसिव होती। लेकिन बार बार नीचे से इसको बाउंस कराया जा रहा था, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंचा। पर अगर इस बार ये लो ब्रेक हो जाएगा तो आपको वो लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जब हम यहाँ पे थे, तब मैंने आपको बोला था कि अभी ऊपर के बारे में मत सोचो, एक ट्रेंड लाइन जारी है, एक गिरावट आ सकती है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और मेरा क्या व्यू था, यहाँ से बाउंस होगा। अगर आपको वीडियोस याद हो, मेरे वर्ड्स याद हो, तो आपको पता होगा मैंने कहा था कि मैक्सिमम यहाँ से इतना रिवर्सल आ सकता है कि ये वाला लो भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वो अब चीज हो रही है। मे बी अब ये लो ब्रेक हो जाए। रीजन क्या है कि ये गिरावट आई, इसके बाद एक बाउंस मिला और वापस नीचे के लेवल्स आ गए। तो इसका मतलब आप ये मानो कि ये एक ब्रेक डाउन कैंडल थी आज की। अगर ये गैप डाउन नहीं होता और यहाँ से गिरावट आती तो ये इतनी बड़ी कैंडल एक ब्रेक डाउन कैंडल होती इस पुल बैक की। ठीक है, अब बात करेंगे हम इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे के लिए करना है तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमको यहाँ पे ना, इस वाले जोन पे, ये वाले जोन पे हमको ना एक बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना, ये सेवरल टच थे यहाँ पे और उसके बाद हमको 2-3 टच मिल गए नीचे। तो इसका मतलब होता है साइडवेज सेशन बनने शुरू हो गए हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, इंडेक्स काफी दिन से एक रेंज के अंदर है, 16,400 दिखाया,
15,700 दिखाया, फिर 16,400 दिखाया और फिर से 15,700 और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि यहाँ से फिर से 16,400 दिखा सकता है। लेकिन हमको ये देख इसको ट्रेड कैसे करते हैं? इसको ट्रेड या तो बॉक्स के अंदर करो या बॉक्स ब्रेक होने के बाद। तो सिंपल है, जैसे ही बॉक्स ब्रेक होगा हम उस डायरेक्शन की तरफ निकलने वाले हैं। जैसे ऊपर भी यहाँ पे अगर आपको पता है तो ये देखो, यहाँ पे भी इसने बॉक्स बनाया था। मैं बना के दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, ये वाले ज़ोन पे भी इसने बॉक्स बनाया था, तब भी मैंने आपको कहा था ऊपर निकलेगी तो जितनी लेंथ है बॉक्स की वो ऊपर ऐड हो जाएगी और जितनी लेंथ है बॉक्स की वो नीचे ऐड हो जाएगी। पर इसने ब्रेकआउट कहाँ दिया? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप देखो 526 पॉइंट की गिरावट आनी थी, जो कि हमारा टारगेट हिट होता हुआ दिखा हमको। तो सिंपल है, यहाँ पे जो इसकी है 700 पॉइंट के आसपास इसकी रेंज है। तो जिस तरफ भी ब्रेकडाउन होगा उस तरफ आएगा 668 पॉइंट्स की मूव। तो अगर नीचे 15,740 ब्रेक होगा तो आपको 15,000 तक के लेवल, 15,100 तक के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो वापस 17,000 तक के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बीच में इंट्राडे पे हम इसको कैसे ट्रेड करें? सिंपल है, 2 टच 3 टच यहाँ पे हमको मिल चुके हैं, इसी के पास आया है। यहाँ पे अगर निफ्टी ब्रेक कर रही है ये वाला लो, तो आप मान के चलो एक बहुत बढ़िया आपको करेक्शन यहाँ पे देखने को बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है, हमको शॉर्ट करके चलना है 15,740 के नीचे। और बाय के बारे में अगर हम सोचे तो बाय कब करेंगे? जो भी लास्ट स्विंग हाई था, यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिली। एक इसने यहाँ से बाउंस मारा और गिरावट आई यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ये वाला जो हाई था वो ब्रेक नहीं हो पाया। अब जैसे ये वाला हाई ब्रेक होगा तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, बाय करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, बाय अबव, यहाँ पे बाय अबव 15,870 कर सकते हैं। टारगेट हम सीधा ऊपर लेके चल सकते हैं 50-50 पॉइंट्स का। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक रेसिस्टेंस आएगी। देखो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट थे, तो ये हमको एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगी। रेसिस्टेंस का लेवल है 15,920 के पास। 15,920 के ऊपर आके सस्टेन होती है तो ऊपर हमको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस देखने को मिल जाएगी 15,970 के। तो और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर आज का हाई है, और आज का हाई जैसी ब्रेक होगा तो जितना भी गैप था वो फिल होने के चांस बन जाते हैं। तो सिंपल है, बाय अबव 15,870, टारगेट आपका 15,920, 15,970। और शॉर्ट कहाँ पे करना है? जो अभी तक का स्विंग लो था कौन सा था? 15,735। तो सेल बिलो 15,735। टारगेट के बारे में मैं आपको 2 वीडियो में सेम टारगेट दे रहा हूँ, 15,670। और अगर ये वाला लो सस्टेन हो गया, इसके नीचे इंडेक्स सस्टेन हो गया, तो सीधा टारगेट 15,525 का है। काफ़ी ज़्यादा चांस हो गया कि आपको इंट्राडे पे मिल जाएगा। इंट्राडे पे नहीं मिला तो आपको पोजिशनली मिल जाएगा एक दिन के होल्ड पे। ठीक है, तो ये वाला टारगेट आपका इंट्रा प्लस पोजिशनल, और ये वाला टारगेट आपका इंट्राडे का। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही है। इसके पहले हम इसका डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं। और डेली चार्ट में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था 32,900 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो सपोर्ट क्यों है? वो फिबोनाची का 0.886 लेवल है और ये एक रिवर्सल लेवल होता है। इसको पोटेंशियल रिवर्सल जोन भी बोलता है। काफ़ी ज़्यादा हार्मोनिक पैटर्न्स के यहाँ पे रिवर्सल देखने को हमको मिलता है। तो यहाँ पे वही हुआ एग्जैक्ट। अगर आप देखोगे 32,910 था, ऑलमोस्ट 908.95। और यहाँ पे जो लो लगा 30, यहाँ पे अगर आप देखोगे 33,000 ऑलमोस्ट। तो 100 पॉइंट से हमारा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो टारगेट जो जोन था 100 पॉइंट पहले ही रिवर्स होकर चला गया। तो अब क्या है? अब वो फिर से आएगा, फिर से वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर 32,900 के नीचे इंडेक्स सस्टेन हो गया, सीधा 700-800 पॉइंट की मूव आपको इंट्राडे पे मिल जाएगी। और अगर बाय करना है तो सीधा हम आज का स्विंग हाई देखेंगे। कौन सा स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, स्विंग हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। चलते हैं इंडेक्स को एनालाइज करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, जो पहले सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा था वही आगे रेसिस्टेंस की तरह एक्ट होता हुआ दिखता है। तो सिंपल है, हम इसी के ऊपर बाय करेंगे। ये देखो, ये एक सपोर्ट, फिर यहाँ पे ये रेसिस्टेंस लेता हुआ गया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ये एक सपोर्ट है और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, साथ में हमको पुल बैक भी मिल चुका है आज अपने टेलीग्राम पे। तो जैसे ही ये पुल बैक का लो ब्रेक होगा हमको एक बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो देखने को मिली। अब आप ये देखो कि ये गिरावट, क्या आप इस गिरावट में कमा सकते थे? एक तो थर्सडे वाला दिन,
ठीक है, जरा सी नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे साइडवेज हुई, फिर नीचे आई, फिर एक बहुत बढ़िया अप मूव आई, फिर एकदम से नीचे आई। अरे इतने में क्या करोगे, इतने जोन में क्या करोगे? ये तो कहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, कितने बजे, 12 बजे के अराउंड। और उसके बाद मेन मूव कब आई, 1:30 बजे के आसपास प्रीमियम डीके हो गया। जब ऐसा वाला सिनेरियो हो जाता है तो ऑप्शन बायर्स की थोड़ी बहुत हालत खराब होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक बार फिर से इसको रिमूव करते हैं। जो भी ये प्रीवियस सपोर्ट है वो आगे रेसिस्टेंस की तरह एक्ट होते हुए दिखेंगे। तो जैसे ये रेसिस्टेंस के ऊपर आके इंडेक्स सस्टेन हो रहा है 33,400 के ऊपर, हम बाय करेंगे। टारगेट आपका 786 देख रहे हो, ये 786 एक लेवल था जहां पे यहाँ पे हमको इंडेक्स ने रेसिस्टेंस लेते हुए भी दिखा। तो सीधा टारगेट हमारा आपका इंडेक्स का होगा 33,570। और अगर ये सस्टेन होता है तो ऊपर गैप भी फिल होगा, तो उसके ऊपर हम सीधा 200 पॉइंट का टारगेट भी लेके चल सकते हैं। तो सिंपल टारगेट 33,570 से लेके 33,770 तक। और शॉर्ट का करना है 32,900 के नीचे, उसके बीच में यहाँ पे जो भी पैटर्न बनता है वो आप ट्रेड करो। जो भी आपको समझ है इंडेक्स की वो आप ट्रेड करो, जो मैं टेलीग्राम पे बोलूंगा उसको आप ट्रेड कर सकते हो। एक बढ़िया गिरावट अब सिर्फ और सिर्फ 32,900 के नीचे ही आएगी। 32,900 के नीचे अगर इंडेक्स निकलता है तो आप सेल बिलो करके चल सकते हैं। सेल बिलो 32,900, टारगेट 200 की जगह आप 300 पॉइंट का भी पहला रखोगे ना तो वो आपको हिट होता हुआ दिखेगा। 32,600, 32,300 और 32,000, बस ये वाला लेवल आपको मान के चलना है। ये आपको इंट्राडे में पॉसिबल है। देखो आज ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट की मूव गिरावट आई थी। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि ये जो, अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा कि आज का जो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट करा कि ये एक ब्रेकआउट डे था। यहाँ पे जो आज हमको देखने को मिला है ये एक ब्रेकडाउन था, क्योंकि गैप डाउन हो गया इसलिए हमको यहाँ पे कैंडल देखने को मिली। अगर ये यहाँ पे खुली होती और यहाँ तक गिरावट आती तो ये एक ब्रेकडाउन हो जाता। किसका ब्रेकडाउन? ये जो बियर फ्लैग बन रहा है इसका। बियर फ्लैग कैसे बन रहा है, सबसे पहले ये चीज रिमूव कर लूँ मैं। ये देखो, ये गिरावट आई और यहाँ पे एक पुल बैक आया। तो पुल बैक को ट्रेड कैसे करते हैं? पुल बैक पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता तो वो कुछ ऐसी बनती हुई दिखती और कैंडल ये इसको ब्रेक डाउन होती हुई दिखती। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि हमको लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट का करना है 32,900 के नीचे सस्टेन होने के बाद 50-60 पॉइंट का बफर जरूर लेना, क्योंकि 0.886 लेवल है। इतनी तेज रिवर्स मारेगा पता भी नहीं लगेगा कि कब 300-400 पॉइंट की मूव ऊपर की तरफ आ गई। तो अब यहाँ पे थोड़ा सेफ कॉशियस होकर चलो। 32,900 के नीचे सेल करो और 33,400 के ऊपर बाय करो। उसके बीच में इंडेक्स को अवॉइड कर सकते हो। अगर कोई ट्रेडिंग पैटर्न, चार्ट पैटर्न बनाता है तो उसको ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको इंडेक्स का एनालिसिस समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी एनालिसिस के साथ।